फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जितवाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है भाई साहब, ये आज पता चल रहा है। ऑलराइट देवी जी, अगर अब आप नहीं जीती ना तो ये हमारी जो मालिश है ये बेकार हो जाएगी। ऑलराइट, मजाक छोड़ दीजिए, पहला प्रश्न आने वाला है आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चाय डालते समय चाय पत्ती को अलग करने के लिए आमतौर पर इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? While pouring tea, which of these is usually used to separate tea leaves? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चिमटा यानी टोंग्स, बी गैस लाइटर, सी छलनी या स्ट्रेनर, डी कप। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी छलनी। छलनी होती है स्ट्रेनर जिसे कहते हैं, चाय डालते हैं पत्ती अलग हो जाती है, चाय निकल जाती है। सी पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? राहुल कुमार जी का। ऑलराइट, 1.45 सेकंड्स में तो लीडर बोर्ड पे राहुल कुमार जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घूमर नृत्य को आप इनमें से किस राज्य से जोड़ेंगे? Which of these states would you associate with the dance घूमर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर या डी राजस्थान। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी राजस्थान। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय भूमि गुप्ता जी, 1.55 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे राहुल कुमार जी प्रथम स्थान पर थे और अब विश्वनाथ महाजन नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ओके, तीसरा आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के इनमें से किस अवतार ने मछली का रूप धारण किया था? Which of these avatars of Lord Vishnu took the form of a fish? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए भगवान वराह, बी भगवान कूर्म, सी भगवान मत्स्य या मत्स्य, डी भगवान नरसिंह। लॉर्ड वराह, कूर्मा, मत्स्य या नरसिम्हा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या? सी भगवान मत्स्य यानी कि लॉर्ड मत्स्य। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? विश्वनाथ महाजन जी का, 1.41 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे विश्वनाथ महाजन जी जो है बढ़िया। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वनाथ जी। थैंक यू सर। बड़ी देर से आप प्रयत्न कर रहे थे और अंत में आप विजयी हो गए। देव समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विश्वनाथ महाजन। ये हमारी ही बिरादरी से हैं, एक अभिनेता हैं ये। हाँ, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विश्वनाथ जी। नमस्कार। मान्यवर, अभी हमने कहा कि आप हमारी ही बिरादरी से हैं जी। तो किस तरह का अभिनय कर रहे हैं आजकल आप और कहाँ कर रहे हैं? जी, अभिनय तो मुंबई में ही कर रहा हूँ और मेरी एज के हिसाब से चाचा, बाबा, ताऊ, जज, वकील, डॉक्टर, इस तरह के रोल्स मुझे मिलते हैं। वही रोल कर रहे हैं जो हमको मिलता है? नहीं सर, आप नहीं, सही कह रहा हूँ मैं, हमको भी यही सब मिलता है। नहीं सर, आप बूढ़े बाबा, पुराना कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, डॉक्टर हो जिसकी प्रैक्टिस बंद हो गई है, कोई ऐसे कुछ मिलते हैं सर रोल्स आजकल। लेकिन कहाँ पर आप काम कर रहे हैं आजकल? सर ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हर जगह पर, कहीं सीरियल में, कहीं फिल्मों में, एड फिल्मों में अलग अलग रोल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पर जो मुंबई में कास्टिंग एजेंट्स रहते हैं उनके थ्रू मैं जाता हूँ और जैसा कैरेक्टर की डिमांड है वो वहाँ पर रोल में परफॉर्म करता हूँ। तो आपको जाना पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास? नहीं, उनके पास मैंने प्रोफाइल भेज रखे हैं। कभी उनको ऑडिशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑडिशन देने जाना पड़ता है, या फिर घर से ही ऑडिशन बनाकर भेज देते हैं जो रोल की रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट उस ऑडिशन के फिर वो रोल देते हैं। ये तो बड़ा साइंटिफिक मेथड हो गया है।
नहीं सर, ये मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से घुसने की या अपने पैर जमाने की पहली सीढ़ी है। हमारे ज़माने में तो ये था नहीं था नहीं। सर, नहीं था सर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई ऐसे ऑडिशन हो, ऐसा कुछ होता नहीं था सर। नहीं सर। आपके समय में सिर्फ फिल्में ही बनती थी, उस समय टीवी सीरियल भी इतने नहीं आते थे, लेकिन अब इतने बहुत नहीं सारे आते थे। प्लेटफॉर्म्स आ जी, गए जी, हैं, जी। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो लोगों का देखने का जो स्कोप है वो भी बड़ा है, अभिनय का भी स्कोप बड़ा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आ गए हैं। ऑलराइट, ओके। विश्वनाथ जी, कंपेनी के रूप में किसे लाए आज आप? सर, मेरी पत्नी आई है। जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। ऑलराइट विश्वनाथ जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही, उनका हम दोहराएंगे नहीं। जी। एक बार फिर हम आपका ध्यान जो है वो चाहेंगे कि हमारी जो 3 लाइफ लाइन्स है उस पर आ जाए। ऑडियंस पोल, 50-50, वीडियो कॉल और फ्रेंड, इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको अवसर मिले इनका उपयोग कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विश्वनाथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर एक एम्बुलेंस पर आपको इनमें से कौन सा चिन्ह दिखेगा? ये एक इमेज प्रश्न है। Which of these symbols would you usually find on an ambulance? और ये है चित्र। आपके जितने भी विकल्प हैं वो इमेज के नीचे लिखे हुए हैं। जी आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। सर, प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। जी, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। रेड क्रॉस सिंबल जो होता है वो चिकित्सा सहायक का एक यूनिवर्सल प्रतीक माना जाता है और आमतौर पर कई देशों में इसे पहचाना भी जा सकता है, रेड क्रॉस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए विश्वनाथ जी, ये रहा आपके सामने। मुंबई में आधी कप चाय को क्या कहा जाता है? इन मुंबई व्हाट नेम इज गिवन टू हाफ अ ग्लास ऑफ टी? ऑप्शन सुनिए। ए अदरक चाय, बी इलायची चाय, सी कटिंग चाय या डी कुल्हड़ चाय? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कटिंग चाय। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए विश्वनाथ जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके तहत कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि निकाल सकता है? By which of the following processes can a person withdraw more than the amount deposited in his bank account? Option A, overdraft, B, recurring deposit, C, grace period, or is it D, solvency? Overdraft, आवर्ती जमा, छूट अवधि, ऋण पूर्ति क्षमता। सर, प्लीज ऑप्शन ए, ओवरड्राफ्ट। ए ओवरड्राफ्ट पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। ओवरड्राफ्ट सुविधा में आप अपने बैंक अकाउंट से खाते में जमा राशि से अधिक धनराशि निकाल सकते हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय की जाती है और ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा जो है वो निकाल सकता है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य। रेडी विश्वनाथ जी, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसके ऑस्ट्रेलियन ओपन नामक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेलने की सबसे अधिक संभावना है? Who among these is most likely to play in a Grand Slams tournament named Australian Open? A, Usain Bolt, B, Rafael Nadal, C, Michael Schumacher या D, Magnus Carlsen? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, राफेल नडाल। बी, राफेल नडाल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं और विंबलडन और फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन्स हैं। यूसेन बोल्ट जैसा कि आप जानते हैं वो एक स्प्रिंटर हैं। माइकल शूमाकर F1 ड्राइवर हैं। मैग्नस कार्लसन शतरंज के खिलाड़ी। खेलते हैं और राफेल नडाल वो ग्रैंड स्लैम टेनिस खेलते हैं। जी। बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं। कभी पता नहीं आपने उनको देखा है कि नहीं। देखा है जो है फ्रेंच ओपन में उन्होंने एकदम अपना खिताब जो है बना लिया है। वो सर, जब सर्विस करते हैं कोई भी, जी खेलते समय जब सर्विस करते हैं तो
हमें अभिनेताओं की जो एक आदत होती है ना, ऑब्जर्व करने की। हाँ सर, हमको भी आदत है। हम बता दें आपको आप क्या बोलने वाले हैं? जी, आप ही सर, वो बताइए। सर्व करने से पहले बता दें आपको, दोनों कान छुएंगे, नाक छुएंगे, ये करेंगे, मुंह करेंगे। आगे नहीं बता रहे हैं सर, वो थोड़ा सा अपना चड्डी भी ठीक करते हैं और उसके बाद सर्विस करते हैं, है कि नहीं? ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे। न जाने क्यों उधर अपना जांघिया ठीक करते रहते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अरे भैया अपना जांघिया बदल लो ना यार, काय को परेशान कर रहे हो? ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। जी सर। ये है 10,000 रुपए का 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्मांकन के दौरान कैमरे को सपाट चला पाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहिए वाले उपकरण को क्या कहते हैं? While filming, what is the wheeled device used to create smooth horizontal camera movements called? ऑप्शन सुनिए। A स्वीपर, B डॉली, C फॉली या D ड्रोन? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत लीजिए, लाइफलाइन लेंगे। ओके एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। जी जी, लेकिन जो शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसमें कहीं नहीं है। ऑलराइट। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। बारी आ गई आपकी ऑडियंस पोल। पता नहीं आपको फिल्मों से कितना संबंध है और उसके जो जिस तरह से फिल्में बनती हैं उसके बारे में जानकारी है या नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डॉली 74% को दिया है, 74% भी डॉली को दिया गया। क्या करेंगे? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? बी डॉली को लॉक किया जाए। बी डॉली पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने। वेल डन। सर ये मेरे सामने चल रहा है। सर आपके सामने रखा हुआ है बिल्कुल सर। डॉली, इधर भी और उधर भी। जी सर, मैं इसको ट्रॉली समझ रहा था। कैमरा इसके ऊपर लोडेड होता है और ये आगे पीछे चलता है। जी सर। कैमरा डॉली पर लगा होता है और कैमरा ऑपरेटर और फोकस पुलर या कैमरा असिस्टेंट जो हैं ये आमतौर पर डॉली को आगे पीछे करते हैं। जी सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। छठा प्रश्न आने वाला है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुख्यमंत्री का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के एक सोवियत नेता के नाम से मिलता है? Which of these chief ministers shares his name with a Soviet leader during the Second World War? ऑप्शन सुनिए। A श्री पिनराई विजयन, B श्री कॉनराड सैंगमा, C श्री M.K. स्टालिन या D श्री अशोक गहलोत? With the Soviet leader during the Second World War. प्लीज लॉक ऑप्शन सी श्री M.K. स्टालिन। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, श्री M.K. स्टालिन। एक नाम जो है वो आपकी पहचान को व्यक्त करता है कि नहीं? एग्जैक्टली। कहानी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री का जन्म रूसी नेता की मृत्यु से कुछ दिन पहले हुआ था। उस समय भारत रूस का जो घनिष्ठ संबंध था और इसलिए उनके पिता श्री करुणानिधि जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ये उनको नाम दिया, ओके। M.K. स्टालिन। ओके, तो विश्वनाथ जी क्या आप हमेशा एक एक्टर बनना चाहते थे? नहीं सर, हमेशा एक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं बचपन में जब मेरा पढ़ने की उम्र थी मैं फाइन आर्ट्स में जाना चाहता था। ओके। मैंने काफ़ी ड्राइंग स्केचिंग में अभी भी करता हूँ। बचपन में काफ़ी शौक था, चित्रकारी काफ़ी की, लेकिन उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने जॉब सर्च शुरू की और मैं बैंक में आ गया। बैंक में थे आप? ओह ओके। 22-23 साल का था तब मैंने बैंक ज्वाइन की और बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर मैं चित्रकारी वगैरह अलग रख दी कि अब तो हम कमाने लगे हैं तो थोड़ा सा अच्छा। लापरवाह हो गए। उसके बाद बैंक का सफ़र जारी रहा। बैंक में अलग अलग पदों पे अलग अलग जगह पे काम किया और जब मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई मध्य प्रदेश में, मैंने पूरी सर्विस मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश में जब मेरी इंदौर में पोस्टिंग हुई तो इंदौर में थिएटर का काफ़ी स्कोप है
इंदौर में हिंदी, मराठी, बंगला और दूसरी और भाषाओं में भी थिएटर काफ़ी होता है। इंदौर एक कल्चरल कैपिटल कह सकते हैं मध्य जी जी प्रदेश। बिल्कुल जी। तो वहाँ पर इंदौर में जो है मराठी अभिनय से शुरू किया, फिर हिंदी भी शुरू किया। करीब 15 साल मैंने स्टेज पर अभिनय किया। कंपटीशन के नाटक होते थे, उनमें भी मैं गया। तो अभिनय का शौक वहाँ से सही मायनों में परवान चढ़ा। ओके। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैंने अभिनय काफ़ी कर लिया है और मैं मुंबई जाकर कुछ कर सकता हूँ, तब मैंने बैंक से VRS लिया और सीधा मुंबई आ गया। वाह। बहुत सारे जितने भी लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है, एक्टर बनना चाहते हैं, उनका जीवन कुछ इसी तरह ही रहा है। जी सर। जो शुरुआत में भले आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन नौकरी जब ख़त्म हो जाती थी, समय निकाल करके आप स्टेज पे जाते थे या एक्टिंग करते थे, या कोई ड्रामा चल रहा हो उसमें भाग लेने का प्रयत्न होता था। ऑलराइट। हमारी जो KBC की टीम है वो गई थी आपके पास जी। और उन्होंने एक वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। जी जरूर। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? हाय, मेरा नाम विश्वनाथ महाजन है। मेरी उम्र 59 साल, मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच। मेरे प्रोफाइल्स, पिछले 4 साल से मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पर फिल्मों में, वेब सीरीज में और 8 फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आप क्या सोच के आए थे आप? आपकी इस गलती से कंपनी को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। एक मौका और दीजिए सर, दोबारा गलती नहीं होगी सर। पत्नी का पूरा सहयोग है। शुरू में जब मैंने उसे बताया कि अब मैं बैंक छोड़ रहा हूँ, 5 साल मुझे बचे थे, वो बोलती थी कि 2-3 साल और कर लो। लेकिन मुझे वो 2-3 साल भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा था। फिर लास्टली मैंने उसको कहा, जहाँ तक हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलने वाली है। फिर उसने भी इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ आप वो काम करो। जब उन्होंने डिसीजन लिया VRS लेने का, प्रेशर मुझे ऐसा लग रहा था आसपास के लोगों का ज़्यादा था। चर्चाएं होती थी, अरे अभी क्यों नौकरी छोड़ रहा है, मुंबई जाएंगे। अच्छा, मुंबई में तो आपके जैसे बहुत पढ़े। तो इस सब का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि नहीं, अब करके ही दिखाना है अपने को कुछ। मुंबई जब मैं आया, ऑडिशन देना शुरू किए। मैं घर पे आके वाइफ को बताता, आज मैंने 6 ऑडिशन दिए हैं। ऑडिशन जब बनते थे तो उसमें दूसरी आवाज़ जो देनी है उसका काम मेरी वाइफ करती है। ऐसे ही करके काम मिलना शुरू हुआ। आज समझता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। सर, बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और उनको रहता है कि हम बम्बई जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी और ऐसे काम करेंगे, उनके अंदर जो एक पैशन होता है उसकी हम सराहना करते हैं और आपकी भी हम करते हैं। थैंक यू सर। लेकिन है बहुत कठिन काम सर। जी। तो जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि क्या होता है फिल्मों में आने में या टीवी सीरियल में आने का, जो एक तो आत्मविश्वास चाहिए आपको, लगन चाहिए और लगन चाहिए, और बहुत जल्दी लोग निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। अरे यहाँ तो यार कुछ नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और लगन है तो एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सर, मैं ऑडिशन देने जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर कई नौजवान पीढ़ी के लोग भी आते हैं, ऑडिशन देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसने क्या ऑडिशन दिया, मतलब ठीक है मुंबई आ गया, घर से बता के आया, भाग के आया, जैसे भी आया, लेकिन ऑडिशन देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभिनय की 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आना चाहिए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने, वो आप में आ जाता है। क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ था तो मुझे यहाँ पर आने से कैमरे से डर नहीं लगा, लेकिन डर इस बात का था कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना, और वो अब मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। पहले छोटे छोटे 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के रोल मिले, लेकिन अब मुझे बड़े ट्रैक भी मिलते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ की और ज़रूरत है, मुझे एक ऐसा रोल चाहिए जिससे मैं जाना जाऊँ कि हाँ, ये विश्वनाथ महाजन है, फलाना जगह इसने एक्ट किया था और बहुत अच्छा किया। मान्यवर, आपको बता दें कि आप ऑलरेडी जाने हो गए, आज यहाँ बैठ गए ना। बिल्कुल सर, KBC में आने के बाद तो आज मुझे लाखों लोग देखेंगे। मान सम्मान सब कुछ मिल चुका है आपको, और आपकी जो कहानी है उसे सुन करके बहुत से लोग जो हैं उनके अंदर एक आशा भरी होगी और प्रभावित होंगे वो आपकी इस कहानी से। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। आ गया है 7वां प्रश्न विश्वनाथ जी, ये है 40,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोहरे जैसे स्थिति बनाने वाले इस झरने को क्या नाम दिया गया है जो नर्मदा पर स्थित है? लोकेटेड ऑन द नर्मदा, व्हाट इज द नेम
given to this waterfall because of the mist-like conditions it creates. ये एक इमेज प्रश्न है. Can we see the image, please? ये है छवि जिस पर यह प्रश्न निर्धारित है. देख लिया? जी. ओके. ऑप्शंस रख रहा हूं आपके सामने. ए धुआंधार, बी जोग, सी दूध सागर या डी गोकक. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए धुआंधार. ऑप्शन ए धुआंधार पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए. सही जवाब दिया आपने मनाज जी. जबलपुर के पास स्थित है ये. नर्मदा से 98 फीट की ऊंचाई से धुआंधार झरने के रूप में ये गिरती है. इतनी ऊंचाई से गिरने पर धुएं जो है जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है और इसीलिए इसे ऐसा नाम दिया गया है. ये जो इमेज आपने देखा देवियों सज्जनों, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है. तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं उनको. 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने विश्वनाथ जी. ये है 80,000 रुपए के लिए. 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से किस क्रिकेटर के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड नहीं है? Which of these cricketers does not have a stand named after them in the Wankhede Stadium, Mumbai? Option सुनिए. A. Sachin Tendulkar, B. Sunil Gavaskar, C. Vijay Merchant, D. Vijay Hazare. सर 50-50 लेना चाहूंगा. शांत हो जाइए. 50-50 लाइफलाइन लेंगे विश्वनाथ जी. इसको अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए. विजय मर्चेंट, विजय हजारे बचे. एक सही एक गलत. एक लाइफलाइन अभी भी बची. क्या कीजिएगा? 10 सेकंड बचे हैं. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी विजय मर्चेंट. सी विजय मर्चेंट श्योर है? जी. लगा दिया जाए ताला. सी विजय मर्चेंट. अरे मान्यवर ये गलत हो गया. विजय हजारे इज द राइट आंसर. विजय हजारे ने अपने डोमेस्टिक करियर में अधिकतर क्रिकेट महाराष्ट्र और बड़ौदा के लिए खेली. तेंदुलकर, गावस्कर और मर्चेंट तीनों के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम के स्टैंड्स बने हुए हैं. विजय हजारे जी के नाम पर कोई भी स्टैंड नहीं बना है. विजय मर्चेंट जी के नाम पर है. ऑलराइट. तो इन्होंने जो 10,000 रुपए जीते हैं इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया. 10,000 रुपए इसमें छाप दिए. 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये 10,000 पहुंच गए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में. बहुत बहुत बधाई. बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से.